मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि शब्द का दिन आखिरकार क्या है। हम पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक में भी पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि शब्द का दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। उनको बताया कि तुम 6 दिन काम करना और ये जो 7वां दिन है ये तुम्हारे लिए अति पवित्र ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की थी और ये 7वें दिन उसने विश्राम किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम विश्राम की व्याख्या को करें तो विश्राम की व्याख्या का मतलब यानी कि इब्रानियों की पत्री, इब्रानी में जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं विश्राम, इब्रानी में जो इब्रानी भाषा में उसका नाम आया सबात, यानी कि सबात। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सबात का हम अर्थ देखते हैं उसका अर्थ आता है किसी चीज को बंद करना या उसको रोक देना। अब जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:2 में परमेश्वर ने वहां पर सृष्टि की रचना करके उसने अपने सभी कामों से विश्राम पाया। यानी कि हम देखते हैं कि यदि उसने सूरज को बनाया तो सूरज अपने स्वभाव में अपना कार्य पूरा कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। वो निकलता है, फिर उठता है, फिर निकलता है, फिर उठता है। तो ऐसे ही वो अपना कार्य पूरा कर रहा है। यदि उसने किसी जानवर को बनाया तो जानवर भी अपने में कार्य कर रहा है। जानवर का काम होता है खाना, सोना और बस ऐसे ही घूमना। तो पेड़ पौधे अपने हिसाब से, मतलब जितनी नेचुरल परमेश्वर ने सृष्टि में चीजें बनाई मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने हिसाब से कार्य कर रही है। लेकिन मनुष्य उनसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम इन सब से बढ़कर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों को ये आज्ञा दी गई कि तुम भी विश्राम करना, तुम भी विश्राम करना। विश्राम की व्याख्या होती है बंद करना या रोक देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम चर्चेस में देखते हैं कि जो पास्टर लोग होते हैं, जो वहाँ के प्रीचर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम 6 दिन काम काज करो और 7वें दिन तुम चर्च आओ, परमेश्वर के भवन में आओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा को ये बताया कि तुम इस 7वें दिन को विश्राम का दिन करके मानना, तो उसमें परमेश्वर ने कुछ और बातें भी बताई थी कि तुम उसमें कोई भी कामकाज मत करना, यहाँ तक कि तुम अपने चूल्हों में आग भी मत जलाना, तुम्हें किसी भी काम को ना करना, बल्कि अपने घरों में विश्राम करना। तो आज के जो पास्टर लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कहते हैं चर्चेस में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये शब्द का दिन क्या है और परमेश्वर ने इसकी आज्ञा हमें क्यों दी, और प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, जो मसीह विश्वासी लोग हैं, शब्द का दिन उनके लिए क्या है। तो इसी बात के विषय में आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम पहले पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 35वां अध्याय मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से शब्द को मनाने की विधि बताई है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर लिखा है, मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिस कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने घरों में आग तक ना जलाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि तुम सिर्फ आराम करना, विश्राम करना, उसमें तुम कोई कामकाज मत करना, यहाँ तक कि तुम्हारे घरों में आग तक ना जलाई जाए। तो आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मोटरसाइकिल या स्कूटर को भी चलाकर चर्चेस में जाते हैं, किसी ऑटो रिक्शा में या किसी भी वाहन में हम जाते हैं, तो क्या उसमें आग नहीं होती मेरे प्यारे भाई बहनों? बिना चिंगारी के वो गाड़ी भी नहीं चल सकती मेरे प्यारे भाई बहनों। जब इंजन में जो स्टार्टर होता है उसके अंदर जो अपना बैटरी होती है उसकी
चिंगारी से ही वो स्टार्ट होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें आग लगती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे घरों में भी आग ना जलाई जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये व्यवस्था है और इसको मानना यानी कि बहुत कठिन काम है। ये हम मनुष्य पूरे नहीं कर सकते इसको, प्रभु यीशु मसीह ही इसको पूरा कर सकता है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था उसी के लिए थी। यहाँ पर ये जो व्यवस्था थी ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए ही थी मेरे प्यारे भाई बहनों। और ये सबद का दिन जो था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र तो सबद के दिन का भी प्रभु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चर्चेस में जो सिखाया जाता है आखिरकार वो सबद का दिन नहीं है, बल्कि संडे को हम प्रभु यीशु मसीह को याद करने का दिन करते हैं, क्योंकि रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। और ये प्रथा शिष्यों ने यानी चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने ठहराई थी कि हम इस दिन को मानेंगे। इस दिन हम सब इकट्ठा होकर प्रभु के नाम पर रोटी तोड़ेंगे, जैसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। उन लोगों ने ये प्रथा चलाई थी और इसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दिन करके, मतलब कि आज के दिन हमारा प्रभु जी उठा था मुर्दों में से, तो हम क्या करेंगे, आपस में इकट्ठा होंगे और रोटी तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रभु को याद करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको याद करने की ये संडे रविवार को याद करने का दिन ठहराया जाता है, ना कि सबत का दिन मनाया जाता है। लेकिन जो गलत प्रचार कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को अखमीरी कर देता है मेरे प्यारे, खमीरी कर देता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो ये थी कि तुम कोई भी काम काज मत करना। लेकिन हम चर्चेस में जाके तो अपने पूरे शरीर को दुख देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो सबत का दिन नहीं हुआ। हम जानेंगे कि सबत का दिन क्या है। अभी हम सबत का दिन नहीं मना सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि सबत का दिन तो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी मनाया ही नहीं जाएगा। सबत का दिन आखिरकार परमेश्वर ने इसलिए दिया था ताकि हम उस सबत को समझ लें। आखिरकार सबत का दिन क्या है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री को मेरे प्यारे भाई बहनों। इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 9वें वचन से मैं यहाँ पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, क्या लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। यानी कि अभी सबत नहीं मनाया जाएगा, ये बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विश्राम जो है ये इस धरती पर नहीं मनाया जा सकता मेरे प्यारे भाई बहनों। असल में विश्राम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। ये विश्राम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस धरती को मनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। हम पढ़ते हैं जैसे कि इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जो पुराने नियम में जो कुछ भी दिया गया वो एक ब्लूप्रिंट, एक फोटोकॉपी है समझाने के लिए कि देखो ये सारे कार्य मैं अपने पुत्र के द्वारा पूरे करूंगा। सो ये कार्य परमेश्वर के है और वो ही पूरा कर सकता है। ये मनुष्यों में इतनी कुव्वत, इतनी लियाकत नहीं कि वो उनको पूरा कर सके मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर लिखा है कि सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम अभी बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। पुराने नियम में जिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी थी वो गिर पड़े थे। और वहां पर अभी हमने पढ़ा था निर्गमन की किताब में उसके 35वें अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई इनको ना माने तो पथराव करके मार दिया जाए। तो यहाँ पर उन लोगों ने आज्ञाओं को तोड़ा था, इसलिए वो गिर पड़े थे मेरे प्यारे भाई बहनों। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के समान सब वस्तुएं घुली हुई और प्रकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिरकार शब्द का दिन यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द में प्रवेश कर जाएं, परंतु आज हमारी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। हम एक सो कॉल्ड प्रचारक जो कि कुछ भी नहीं जानता, बल्कि उसको शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग लगा हुआ है, हम उसकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में कभी झांकते ही नहीं है। ये जो बाइबल आज हमारे घरों में पड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पर हम गौर ही नहीं करते, बल्कि जो स्टेज पर खड़ा हुआ एक प्रचारक चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है, सिर्फ वो ही उसी पर आप गौर करते हो। कभी आपने परमेश्वर के वचन को पर गौर करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दरअसल हमें जरूरत है कि हम उन्हीं की ना सुने जाए, बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, पौलुस ने कहा कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध और भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि आप इसको पढ़ेंगे, इसको मनन करेंगे, तो आप परमेश्वर के जन सिद्ध बनोगे। बल्कि जो कोई सिखा रहा है उस पर ही आप गौर किए जाते हो, कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप सीखिए ही मत, सीखिए, लेकिन आपको भी जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब तक आप लोग खुद बाइबल को खोल कर नहीं पढ़ेंगे तो आप कहाँ से सीख पाओगे। आप उन बातों को जानिए, उन बातों को समझिए कि आखिरकार आपको क्या सिखाया जा रहा है। शब्द का दिन आखिरकार अभी नहीं मनाया जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। शब्द का दिन मसीह विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा एक वो त्योहार के रूप में है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पर्व के रूप में है, जो कि परमेश्वर आपके लिए मनाएगा। वो दिन आपके लिए मनाएगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्यों को शब्द के दिन के लिए मनाया गया। ये परमेश्वर का एक फेस्टिवल है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर आपके लिए मनाएगा। आपको जरूरत है कि उसमें प्रवेश कर जाए। आपको परमेश्वर ने वो नोटिफिकेशन भेज दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने वो एक कार्ड भेज दिया है कि देखो ये सारी बातें हैं और आपको यहाँ पर प्रवेश करना है। जैसे हम किसी विवाह में जाते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास एक संदेश आता है, कोई न्योता आता है, वो देकर जाता है हमारे घरों पर, तब जाकर हम उस विवाह में प्रवेश करते हैं। तो परमेश्वर ने भी आपको एक जो है चेतावनी भेजी है, आपको एक कहते हैं न्योता भेजा है। आपको भी उसके अंदर प्रवेश करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि आपको समझने की भी जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। शब्द का दिन अब आप जान लो कि क्या है, क्योंकि वचन में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शब्द का दिन क्या है, उसको गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। पतरस कहता है कि जान लो कि परमेश्वर के यहाँ धरती का, पृथ्वी का एक दिन परमेश्वर के यहाँ, धरती का 1000 साल परमेश्वर के यहाँ एक दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। 6000 साल यानी कि परमेश्वर ने 6 स्टेप्स में वो पृथ्वी की सृष्टि की। हम वहाँ देखते हैं पहले दिन में क्या बनाया, दूसरे दिन में परमेश्वर ने कुछ और बनाया, तीसरे दिन कुछ और बनाया। तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, यानी कि हम उनको युगों में डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। एक युग 1000 साल होता है, तो वहां पर परमेश्वर ने 1000 साल बाद जो है काम किया, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में तो वो एक दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन पृथ्वी के समय कालों में वो 1000 साल है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि अब तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन तुम विश्राम करना। तो ये सृष्टि का जो मेन जो परमेश्वर ने बनाया है, ये सृष्टि 6000 साल तक कार्य करेगी। हम सब लोग 6000 साल तक इस पृथ्वी पर सरवाइव करेंगे
और उसके बाद 7वां 1000 साल हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथों पर और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है वो सब्त का दिन। 1000 साल परमेश्वर के साथ हम बिताएंगे, बल्कि वो बिताएगा जिसने परमेश्वर की सभी बातों को पूरा किया। जो व्यक्ति अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में, यहाँ तक कि उसने अपने सिर का भी इनकार कर दिया कि मेरा सिर कलम हो जाए लेकिन मैं परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर जाएगा जिसने अपने विश्वास की रखवाली की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं पुराने नियम में कि उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं, जहां पर आदम की वंशावलियां लिखी है, आदम के बच्चों की वंशावलियां लिखी है, वहां पर कोई भी 1000 साल तक जीवित नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं आदम 930 साल तक जीवित रहा। उनमें सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम मतुशले था। मतुशले 969 साल तक जीवित रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भी पूरे 1000 साल तक सरवाइव नहीं कर सका इस पृथ्वी पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। इस धरती पर कोई भी 1000 साल तक जीवित नहीं रह सका। 1000 साल तक का ये प्लान परमेश्वर का जो था, वो ही सब्त का दिन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 7वां दिन परमेश्वर हम सब लोगों के साथ मनाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज इस बात को आप जान लीजिए और समझ लीजिए कि सब्त का दिन परमेश्वर का एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, जो कि मनुष्यों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए बनाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए सब्त का दिन परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं सृष्टि की हर एक चीज अपने हिसाब से काम कर रही है। जैसे उनको परमेश्वर ने बनाया वो वैसे ही काम कर रही है, लेकिन मनुष्य खास है। मनुष्य उस तरह से सरवाइव नहीं कर सकता मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे सृष्टि की चीजें सरवाइव करती है। मनुष्य को एक खास प्रोग्राम के लिए बनाया गया मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए आप इन बातों को समझिए और जानिए। सृष्टि का हिस्सा हमारे शरीर में सिर्फ एक ही है, वो है शरीर। जैसे कि प्राण और शरीर और प्राण और लहू, ये 3 चीजें इस सृष्टि की है मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन हमारे अंदर एक स्वर्गीय तत्व भी है जिसको कहते हैं आत्मा, जो कि परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा में से निकाल कर हमें दिया था। जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, पहले परमेश्वर ने मिट्टी लेकर आदम को रचा और उसके बाद में परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी कि वही आत्मा, यानी अंतरात्मा परमेश्वर ने उसके अंदर फूंक दी। वही अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाई थी और उसी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और वही आत्मा 1000 साल तक वहां पर राज्य करेगी। उस आत्मा को एक महिमावान शरीर दिया जाएगा, एक अच्छे वस्त्र पहनाए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में 1000 साल तक वो प्रभु के साथ जीवित और परमेश्वर की संगति में रहेगा मेरे प्यारे भाई। सो आशा करता हूँ आपको सब्त के दिन के बारे में विशेष रूप से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भाई बहनों को इस बात के बारे में पता लगे, ताकि वो किसी भी झूठ में ना फंसे रहें, बल्कि उनको
जानने को मिले कि आखिरकार ये शब्द क्या है और किस लिए परमेश्वर ने दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। सो आशा करता हूँ आप सब लोग समझ चुके होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में लगा बेल आइकन दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास बिना प्रावधान के पहुंच सके मेरे प्यारे भाई बहनों। सो जय मसीह की।